Hello, like this video and subscribe the channel. वेलकम बैक। कक्षा 10 में पहला चैप्टर की समाप्ति के बाद आज दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर कक्षा 10 में, वो है बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं, कुछ डिफिनेशन देंगे कक्षा 9th की। हमने कक्षा 9th में और उससे पहले कक्षा 8th और 7th में पढ़ा था बीजीय व्यंजक, क्योंकि जो बहुपद का पाठ हम पढ़ेंगे वो उसके लिए पहले हमें बीजीय व्यंजक को जानना जरूरी है। बीजीय व्यंजक मीन्स होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा हुआ है कि चर और अचर राशियों के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर अचर राशियों के संयोग से, संयोग मीन्स बोलते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना। तो मैंने यहाँ पर ये कहा जो बीजीय व्यंजक की परिभाषा है वो ये है चर और अचर। यहाँ पर देख लिया, एक्स क्या है, एक चर है, और 2 क्या है, एक अचर है। वैसे वाई क्या है, एक चर है, 9 क्या है, वाई क्या है, एक चर है, 9 क्या है, एक अचर है। तो मैंने आपको ये कहा चर अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा या भाग। चर अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा या भाग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक जो होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, उनमें चर और अचर का संयोग होता है। संयोग में होता है वो कभी ऐड होते हैं, कभी सब्ट्रैक्शन होते हैं, कभी वो डिवाइड होते हैं, कभी वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये सारे बीजीय व्यंजक हैं। क्योंकि इन बीजीय व्यंजकों में जो है आप देख रहे हैं चर और चर के क्या हो रहे हैं, आपस में संयोग हो रहे हैं, उनमें आपस में क्या हो रही है, संक्रियाएँ हो रही हैं। तो मैंने आपको ये कहा चर अचरों के बीच जब क्या होता है, इसको हम ये कहेंगे कुछ निश्चित चर और अचर के राशियों के योग, अंतर, गुणा और भाग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो जब बीजीय व्यंजक बन जाते हैं तो बीजीय व्यंजकों में से हम क्या छांटते हैं, फिर बहुपदों को छांटते हैं। अब ये तो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुपद तो हम ये देखेंगे बीजीय व्यंजक में से क्या होता है। कुछ बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, कुछ बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो हम ऐसा बीजीय व्यंजक लेंगे जिनमें क्या हो, चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो, उन्हें हम कहते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। तो बहुपद का पार्ट आपने जो पहले कक्षा 9th में पढ़ा हुआ था, तो 9th के चैप्टर के बारे में ही मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऐसा बीजीय व्यंजक, मेरा बीजीय व्यंजक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 2x+5। तो यहाँ पर देखिए चर किसको बोलेंगे, x एक चर है और 2 और 5 क्या है, अचर हैं। तो यहाँ पर x एक चर है, तो मैंने आपको ये कहा परिभाषा में, बहुपद की परिभाषा, कि जिसके चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो। तो यहाँ देखिए आप, चर क्या है, x है, इसकी घात में क्या है, धन पूर्णांक में से x घात में क्या है, +1 है। चूंकि x की घात में कोई संख्या लिखी नहीं है ना, तो हम उसको एक ही मानते हैं। तो यहाँ पर घात क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या है, बहुपद है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जो है 3x² - 5x + 1, एक ये लिख दिया मैंने यहाँ पर एक व्यंजक। इसको देखिए, जो यहाँ पर चर x लिखा हुआ है उनकी घात में कोई क्या है, धन पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, वास्तव में एक बहुपद है। मान लीजिए 9th में मैंने आपको समझाया था, क्या लिखा हुआ है, x की घात -2 -5, कोई व्यंजक मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो चर x है उसकी घात में क्या है, धन पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्या है, ये ऋण पूर्णांक है। तो जब किसी चर की घात में ऋण पूर्णांक होता है तो बहुपद नहीं होता है। ये बहुपद, परंतु ये बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद है, परंतु ये बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे y धन y की घात 1/2। तो मैंने आपको 9th में समझाया था, ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद इसलिए नहीं है जो कि चर जो y है, y की घात में क्या है, धन पूर्णांक नहीं है, ये प्रमेय है। 1/2 क्या है, एक भिन्न है, एक प्रमेय है। तो यानी कि जब चर की घात में केवल धन पूर्णांक होता है, एक तो वो धन में हो और दूसरे में वो पूर्णांक हो, कोई प्रमेय न हो। लेकिन पूर्णांक भी कैसे हो, जो धन में हो, ऋण में न हो। तो धन पूर्णांक जब चर की घात में होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसके चर है, चर जो y है उसकी घात में क्या है, प्रमेय है, पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो मैंने आपको ये समझा दिया, जब चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो तो हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ मेरा यहाँ पे, वर्गमूल x धन x ऋण 6, मानो कोई भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुपद है कि नहीं है, मैंने आपको 9th में समझाया था, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो चर x है उसकी घात में धन पूर्णांक नहीं है। धन पूर्णांक क्यों नहीं है, हम जानते हैं। हम इस व्यंजक को कैसे लिख सकते हैं, x की घात में क्या लगा हुआ है, 1/2। आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया कई बार, जब किसी संख्या के या कोई किसी चर के
चर पर वर्गमूल का चिन्ह हो, चर हो चाहे अचर हो, जब किसी चर पर या अचर पर वर्गमूल का चिन्ह हो हम उसको कैसे लिखते हैं, 1/2 घात भी लिखते हैं। तो इसका वर्गमूल x का मीन्स क्या होता है, x घात 1/2 धन x ऋण क्या 6। तो चूंकि यहाँ पर x घात में 1/2 है, यहाँ देखिए तो मैंने घात में कोई परमेय संख्या होती है 1/2 हो, 1/3 हो, 2/3 हो, 5/6 हो, 7/4 हो, कुछ भी हो तो वो बहुपद नहीं होता, तो ये भी बहुपद क्या नहीं है। तो बहुपदों को कुछ हद तक समझने के बाद, चूंकि 9th का रिवीजन था तो 9th के रिवीजन के आगे हम और बढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा है बहुपद के प्रकार, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि बहुपद के प्रकार कैसे होते हैं। ये भी 9th का ही है, ये 8 में भी था और ये 7 में भी था। बहुपद होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के बहुपद के प्रकार। बहुपद आपने पहले पढ़ा है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये आपको सब कुछ याद होगा। एक पदी इसको बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है जिस बहुपद में केवल एक पद हो उन्हें हम एक पदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x तो एक ही पद है, मान लीजिए -5y केवल एक ही पद है, मान लीजिए 10abc एक ही पद है, मान लीजिए कि जो है 5m एक ही पद है। तो जिस बहुपद में क्या हो केवल एक ही पद हो उन्हें कहते हैं हम एक पदी। और द्विपदी नाम द्विपदी मीन्स 2 पद, जिस बहुपद में 2 पद हो उन्हें द्विपदी कहेंगे। जैसे x धन 5, यहाँ पर 2 पद हैं, x + 5 1 2। तो मैंने आपको कहा 3y माइनस जो है क्या 7। मैंने आपको कहा कि जो है x + y। तो जहाँ पर जो है किसी बहुपद में क्या होते हैं 2 पद होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या द्विपदी। और जिस बहुपद में होंगे 3 पद उन्हें कहेंगे हम त्रिपदी। x² - x + 1 एक बहुपद बन गया। मैंने आपको कहा कि 2x² धन जो है क्या x माइनस क्या 6 इन्हें कहेंगे हम त्रिपदी। यहाँ पर 1 2 3 पद हैं, यहाँ भी 1 2 और क्या है 3 पद हैं। तो जिस बहुपद में कितने पद होते हैं 3 पद होते हैं बोलते हैं क्या त्रिपदी। बहुपद के बारे में अगला टॉपिक है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बहुपद का मानक रूप किसे बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं जब हम बहुपद में हम चर x की घातों को या चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। इसको फिर समझिए, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जब हम बहुपद में क्या करते हैं चर x की घात को, चर x की घातों को आरोही या अवरोही या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, उन्हें हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कम एग्जाम्पल लिखा हुआ है x² ऋण 3x की घात 3 धन 8 ऋण जो है क्या x। यहाँ पर मैंने आपके बहुपद लिखा हुआ है यहाँ पे x² + 6x³ + 8 - x। तो ये बहुपद लिखा हुआ है। अब इसका मानक रूप किसको बोलेंगे, हम जब इस क्या करेंगे इन घातों को क्या लिखेंगे आरोही या अवरोही में लिखेंगे। आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मीन्स क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। किसका, घातों का, ध्यान रहे संख्याओं का नहीं घातों का, चर की घातों का, वो भी चर की घातों का। हम जब चर की घातों को आरोही या अवरोही में लिखेंगे, आरोही अवरोही किसको बोलते हैं, आपने पहले अवरोही है, मान लीजिए पहले मैंने आपको कहा अवरोही, अवरोही क्रम कैसे कहा मैंने, अवरोही क्रम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटे क्रम में। पहले बड़ी घात देखो 3x की घात 3 धन x² ऋण x धन 8, या लिखिए इसको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में 8 ऋण x धन x² और लास्ट में क्या 3x³। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इस बहुपद को जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस बहुपद में चर x है उसकी घात को क्या कर दिया है आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया है। जैसे पहले अवरोही देखिए, पहले चर की बड़ी घात आई 3, फिर छोटी घात आई 2, फिर छोटी घात आई 1, फिर राशि की अचर राशि आई 8। यहाँ पर पहले लिखा मैंने अचर राशि 8, बड़ी घात 1, चर की बड़ी घात 2, चर की बड़ी घात क्या 3। तो आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, इन्हें बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। और बहुपद का मानक रूप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुपद की जो सवाल करेंगे उन सवालों में जो है उन बहुपदों का आरोही या अवरोही होना जरूरी है। खासतौर से अगर आपको अवरोही लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सवाल को हल करने में अवरोही क्रम ज़्यादा क्या होता है महत्वपूर्ण होता है और ज़्यादा क्या होता है सरल होता है। तो मैंने आपको ये कह दिया मानक रूप किसको बोलते हैं, जब किसी बहुपद में उसकी घातों को क्या लिखते हैं चर x की घातों को अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं, तो उसे हम घातों का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मानक रूप के बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की क्या घात, तो मैं आपको ये बता दूं डिग्रीज ऑफ ए पोलिनोमियल में से बहुपद की क्या घात। तो बहुपद की घात भी आपने पहले पढ़ रखा है 7 8 9 में। तो जो मैं आपको सारे मैं पढ़ा रहा हूँ कक्षा पुरानी क्लासों का है, 7 8 और 9th का मामला है ये। बहुपद में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे बोलते हैं, किसी भी बहुपद में, देखिए बहुपद की घात किसको बोलते हैं, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात मानते हैं कहते हैं। मतलब कोई भी ये बहुपद है, मान लीजिए x² - x³ + x - 5, तो इसमें बड़ी घात कौन सी है x³। बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 3। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे बहुपद की घात कितनी है, घात लिखेंगे इसको हम क्या
3। तो यहाँ पर हम घात क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, क्योंकि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जो है 3x की घात 4 धन x स्क्वायर ऋण 5x क्यूब माइनस जो है क्या x लिख दिया, मैंने कोई बहुपद लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4। सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात वो कौन सी है, 4 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो है घात कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 4। यहाँ पर घात कौन सी है, 4। तो किसी भी बहुपद में चर की, ध्यान रहे चर, फिर बोल रहा हूँ मैं चर x की सबसे बड़ी घात जो होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। फिर यहाँ पे बहुपद की जो घात है उनके भी 3 टाइप के होते हैं, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद। त्रिघात 3 घात, द्विघात में से 2 घात, रैखिक बहुपद में से 1 घात। यानी कि बहुपद की मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, बहुपद की घात में किसी बहुपद में जो चर x की सबसे बड़ी घात होती है उससे कहते हैं बहुपद की घात। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको इसके 3 भाग बता रहे कि त्रिघात बहुपद, यहाँ पर ढंग से दिखानी है, त्रिघात है ये, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और क्या रैखिक बहुपद। तो नाम से पता चल रहा है त्रिघात में से जब बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये x प्लस एक्स क्यूब, एक बहुपद लिख दिया मैंने लिया जो है क्या 3x स्क्वायर प्लस जो है क्या x माइनस स्क्वायर, x की घात क्या 3, यहाँ लिख दिया जो है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो है इन बहुपदों में इस बहुपद से बड़ी घात कौन सी है, 3, इससे कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। बड़ी घात कौन सी है, 3। घात तो यहाँ पे 2 भी है, घात तो यहाँ पे चर के 1 भी है, परंतु बहुपद में चर की जो सबसे अधिक घात होती है उसको हम कहेंगे त्रिघात। सबसे अधिक घात जब 3 हो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देख रहे हैं जो बहुपद है इसमें चर x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो जब चर x की सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब आता द्विघात बहुपद, इसमें वही जब चर x की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए यहाँ पे चर जो x है बड़ी घात कौन सी है, 2 है। मैं यहाँ पे कहा एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, देखिए यहाँ पर चर की बड़ी घात कौन सी है, 2। तो चर की बड़ी घात जब 2 होती है, चर x की बड़ी घात जब 2 होती है उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जब चर की x की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, यानी कि x प्लस 5। यहाँ पर जो चर x है इसकी बड़ी घात कौन सी है, एक ही घात तो है, बड़ी घात क्या 1 है। यहाँ पर आपको कहा कि जो है x ऋण 2x माइनस 5 लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर जो चर x है उस घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। तो चर की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद, जब चर की बड़ी घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, चर की बड़ी घात क्या हो, 1 और उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अब बहुपद के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के क्या, शून्यक, यानी कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक में क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे शून्यक जो कि मैथमेटिक्स का कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुपद के शून्यक। आपको जो बहुपद का जो पार्ट पढ़ना है, इस बहुपद का जो पार्ट पढ़ना है उसके बारे में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ना है। पहले हम ये देखेंगे बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। ये भी 9th का टॉपिक है कि बहुपद के शून्यक। मैंने आपको ये कहा था कक्षा 9th में भी कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सुन लीजिए कि किसी बहुपद में या चर x का वह मान जो किसी बहुपद को क्या करता है, शून्य करता है, उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। 9th में भी कहा था मैंने वह चर का वह मान जो उस बहुपद को क्या करता है, शून्य करता है, उसे हम बहुपद के शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा बहुपद है x प्लस 2, ये है, मैंने आपको कहा x प्लस क्या 2। तो यहाँ पर x जो चर है, हम इस x का चर का मान क्या रखें कि ये 0 हो जाए। तो मैंने यहाँ पर कहा इसका मान हम कहेंगे x का मान क्या रखो, 1 रखो। मान लीजिए हमने यहाँ पर x का मान क्या 1 रख दिया, 1 धन 2 वाला कितना हो गया, 3। तो चूंकि यहाँ पर हमने जो x का मान 1 रखा है तो मान कितना है इसका, 3 आया। तो चूंकि 3 आया है तो इसलिए बहुपद का शून्यक नहीं है। मान लीजिए इसको हम लिखते हैं x बराबर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं मान लीजिए। तो हमने यहाँ पर x का मान क्या रखा, 2 रखा, तो 2 धन 2 बराबर क्या आया, 4। तो ये भी शून्य नहीं आया, तो ये भी बहुपद का क्या, शून्य नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि x बराबर क्या रखिए, इसमें ऋण 2 रखिए, x का मान क्या रखिए, -2 रखिए। तो जो बहुपद x प्लस 2 है इसमें क्या रखिए, x का मान -2 रखिए। तो x की जगह रखिए -2 और प्लस 2 रहने दीजिए, कितना है इसका मान 0। देखिए क्या गया, क्या 0। तो जो हमने चूंकि हम इस x प्लस 2 बहुपद में जो बहुत हमारे पास x प्लस 2 बहुपद जो दे रखा था उसमें x का मान 1 रखा तो 0 नहीं आया, x का मान 2 रखा तो भी 0 नहीं आया। लेकिन जब x का मान ऋण 2 रखा तो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि x प्लस 2 जो बहुपद है उसके लिए x बराबर ऋण 2 क्या है, इसका शून्यक है।
तो यानी कि इस बहुपद में -2 क्या है, शून्यक है, क्योंकि -2 को रख करके क्या है यहाँ पे शून्य आया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी बहुपद में हम चर का कोई मान रखते हैं और उस मान को रखने से क्या होता है, बहुपद का मान शून्य आ जाता है, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब बहुपद में कितने शून्यक होते हैं ये भी डिपेंड करता है बहुपद के प्रकार पर, कि यदि बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 हो तो बहुपद में 3 शून्यक हो सकते हैं। यदि बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो तो बहुपद में 2 शून्यक हो सकते हैं। और यदि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो, तो बहुपद में 1 शून्यक होगा। किस तरह से, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यही बहुपद है x+2, एक छोटा बहुपद है x+2, तो यहाँ पर जो चर x है उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, उसकी बड़ी घात कितनी है, 1। तो इस बहुपद में 1 शून्यक होगा, वो कौन सा है, -2 है, इसके शून्यक और नहीं होंगे। मान लीजिए कोई बहुपद है x² - 2x + 3, ये लीजिए, ये कोई बहुपद है मान लीजिए। जब मैंने आपको ये कहा कि ये बहुपद है, तो यहाँ पर बड़ी घात कौन सी है, 2, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2, मतलब इसके 2 शून्यक होंगे, यानी कि इसके 2 मान ऐसे होंगे जो क्या इसको क्या कर रहा होगा, शून्य कर रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल और है, अच्छा एग्जाम्पल, वो है x² - x - 2, ये एक बहुपद है x² - x - 2। यहाँ पर देखिए आप, इस बहुपद की सबसे जो बड़ी घात है चर x की, वो क्या है, 2 है। यहाँ पर चर x की बड़ी घात 2 है, तो इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। और चूंकि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि इसके कोई 2 मान ऐसे होंगे चर x के जो क्या कर रहे हैं, इस बहुपद को शून्य कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा कि भाई जो है x बराबर क्या रखिए, -1 लिखिए, क्या रखिए, x बराबर क्या रखिए, -1 लिखिए। हमने बराबर किया, या -1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और यहाँ कर दिया -1 - 2। ये 9th का ये सवाल है। देखिए हमने इस बहुपद में जो क्या रखा, x की वैल्यू कितनी रखी, -1 रखी, तो x की घात 2 है, तो ऋण 1 की घात क्या 2, क्योंकि x मान कितना रख रहे हैं, ऋण 1 रख रहे हैं। ये माइनस यहाँ गया, x मान कितना कहा, ऋण 1, तो ऋण 1 माइनस क्या, 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ऋण 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ये मैंने आपको कई बार क्या रखा है, ऋण का धन 1 और क्या गया, ऋण 2 आ गया, 1 2, ऋण 2 बड़ा क्या गया, 0। तो हमने यहाँ पर x का मान ऋण 1 रखा, तो क्या गया, ये 0। यानी कि जो बहुपद दे रखा मैंने ये आपको, ये इस बहुपद में एक शून्यक क्या है, ऋण 1 है, क्योंकि हमने जब इसका मान x का मान ऋण 1 रखा, तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारा एक मान और रखो, पुनः मान लीजिए x रखो 2, कितना रखो, x मान कितना रखो, 2 रखो। तो यहाँ आप x का मान 2 रखिए इस बहुपद में, देखिए जरा, बराबर क्या, 2 का स्क्वायर -2 - 2। देखिए ये जो बहुपद है यहाँ पे x² - x - 2 में हमने क्या रखा, x का मान 2 रखा मान लो। तो x मान जब हमने 2 रखा, तो हमने यहाँ रखा 2 का स्क्वायर -2 माइनस क्या, 2, तो कितना आ गया, 4, 2 का वर्ग आ गया 4, ऋण 2 बराबर 4 से 2 गया 2, और पीछे क्या, ऋण 2, कितना गया, बराबर क्या, 0, ये भी आ गया 0। तो यहाँ पे ये भी क्या इसका शून्यक है। अब मान लीजिए हमने कहा भाई x का मान क्या रखो, 1 रखो मान लीजिए। अब इसमें इसी बहुपद में x का मान 1 रखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें हम x मान रखेंगे, 1 रखेंगे इसमें, बराबर क्या, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर -1 - 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 - 2 बराबर 1 में से गया 0 - 2 = क्या, -2। अब 0 नहीं आया, तो हमने जो x का मान 1 रखा तो 0 नहीं आया, यानी कि 1 इसका शून्यक नहीं है। तो हमने जिस बहुपद की बात की वो बहुपद ये है x² - x - 2। हमने इसको चेक किया, हमने पाया कि जो ऋण 1 रखने से 0 आया था, और 2 रखने से भी क्या है, 0 आया था। हमने जो 1 रखा तो 0 नहीं आया, कुछ और आया। तो यानी कि इस बहुपद में हमने ये पता कर दिया है कि ऋण 1 और 2, क्या कहा मैंने, ऋण 1 और 2 जिनसे क्या आया, 0 आया। तो इस बहुपद में जो है x² - x - 2 बहुपद में ऋण 1 और 2 क्या है, इसके शून्यक हैं, ये इसका शून्यक नहीं है। तो मैंने आपको कहा था, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है, इसके 2 शून्यक होते हैं। इसके हमने 2 शून्यक क्या ढूंढ दिए हैं। हम इसके अन्य शून्यक ढूंढना चाहेंगे तो हमको अन्य शून्यक नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके क्या होते, 2 ही शून्यक होते हैं। हम यहाँ पर जान चुके हैं कि किसी बहुपद के घातों को देख करके है हम ये जान सकते हैं कि इस बहुपद में कितने शून्यक हैं। यानी कि अगर बहुपद की बड़ी घात 3 होती है, उसमें कितने शून्यक होंगे, मैक्सिमम 3 ही शून्यक हो सकते हैं। अब हम जो है पढ़ेंगे, शॉर्ट में आपको एक चीज़ करा रहा हूँ मैं आलेख के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल पे हम उसको बहुत विस्तार से नहीं कर पाएंगे। आलेख के बारे में आपको कर, हम आलेख को देख करके भी ये जान सकते हैं किस बहुपद में कितने घात हैं। कैसे आलेख, अपने 9th में कक्षा 9th में आपने आलेख पढ़ा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति में, वो ये है। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए आलेख के द्वारा हम बहुपदों के शून्यकों को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, किस बहुपद में कितने शून्यक हों, उसके लिए हम अगले क्लास का वेट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको जो कराया था बहुपद के बारे में, बहुत मेन चीज़ कराई थी मैंने आपको कहा था कि बहुपद के बारे में, कि बहुपद किसे कहते हैं, कि ऐसा विजय बन जाए जिसके चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है।
मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे। बहुपद के प्रकार में मैंने आपको समझाया था, इसका मानक रूप भी मैंने आपको समझाया है, घात भी कराया है, और मैंने आपको बहुपद के शून्य के बारे में कुछ कहा था। तो आपको आज ये काम करना है, आपको होमवर्क के लिए रफ कॉपी में, ध्यान रहे, रफ कॉपी में आपको ये पूरा उतारना है। इसकी परिभाषा उतारने जो मैंने आपको कही, आपको बहुपद लिखना है, बीजीय व्यंजक के बारे में लिखना है रफ कॉपी में, बहुपद की परिभाषा लिखनी है, इस एग्जाम्पल लिखना है, कुछ बहुपद के प्रकार क्या क्या प्रकार होते हैं वो लिखना है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, एग्जाम्पल से लिखना है। बहुपद का मानक रूप भी आपको लिखना है, और बहुपद की घात के बारे में आपको लिखना है। और बहुपद में शून्य की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, मैंने आपको समझा दिया है कि बहुपद में शून्य कितने होते हैं, जितने बहुपद में चर की क्या होती है, सबसे अधिक घात होती है। अब बहुपद में हम आलेख का क्या महत्व है, हम आलेख से कैसे जान पाते हैं कि बहुपद में कितने शून्यक हैं, इसकी चर्चा के लिए हम अगली क्लास का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।